परमेश्वर के वचन की सामर्थ। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर के वचन की सामर्थ। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखेंगे। निकालिए नए नियम से पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 2 अध्याय और इसका 3 पद। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। बस, हालेलुया। बहुत ही सुंदर पद है और ये पद मुझे बहुत ही प्रिय है और इसमें कई प्रकाश हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। हम ध्यान से देखते हैं। सुनो, लिखा है 2 अध्याय और इसके 3 पद में, और मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मैं क्यों रहा निर्बलता के साथ? कमजोरी में थरथराता हुआ, डरता हुआ। थरथराता का मतलब डरता हुआ, कांपता हुआ है। बहुत निर्बलता के साथ अपने आप को बहुत क्षीण मान लेना, बहुत कमजोर मान लेना, बहुत निर्बलता के साथ और बड़े डर के साथ, भय के साथ मैं तुम्हारे साथ रहा। मैंने जो वचन की सेवा जो तुम्हारे बीच में रखी, मेरे वचन में घमंड नहीं था। घमंड जिसे आदमी को होता है वो बिल्कुल भी नहीं थरथराता, वो बिल्कुल भी नहीं डरता, वो बिल्कुल अपने आप को निर्बल नहीं बनता। परंतु जो परमेश्वर का डर मानता है, सुने ध्यान से, जो बहुत डर के साथ कांपता हुआ, किस लिए? परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए। किसके लिए? प्रभु के वचन की सेवा को लेकर बड़ी निर्बलता के साथ मैं कांप रहा हूं। जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो प्रभु का डर मानता है, वो परमेश्वर के वचन को लेकर बहुत गंभीर होता है। अभी मैंने आपसे आते ही सवाल क्या पूछा कि कितने लोग अपने साथ प्रभु का वचन को लेकर आए हैं? तो जो लोग प्रभु का वचन को लेकर आए हैं, सही मायनों में प्रभु से कुछ कुछ प्यार करते हैं, तभी उनके मन में परमेश्वर के प्रति डर है, प्रभु को जानने की इच्छा है, इसलिए वो अपने साथ प्रभु का वचन लाए हैं। और जो लोग प्रभु का वचन नहीं लाए, वो लापरवाह हैं। हम आ गए हैं, हमारे लिए प्रार्थना हो जाएगा, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, जो भी हम सुनेंगे वो याद हो जाता है, हमें सारी बातें याद रहती हैं, तो आपको अपनी बुद्धि पे घमंड है। परंतु पौलुस वचन को लेकर क्या बोलता है? मैं बड़े डर के साथ, कांपते हुए, थरथराते हुए परमेश्वर के वचन को लेकर इतना सजग है वो कि ये बहुत गंभीर सेवा है। वचन का प्रचार करना, वचन का सुनाना और वचन को सुनना, दोनों ये बातें बहुत गंभीर हैं प्रभु के वचन को लेकर। और आगे लिखता है वो 4 पद में, और मेरे वचन में प्रचार के ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं हैं। मेरे वचन के प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं हैं। अब सुने ध्यान से, कई बार मैं YouTube पर जो प्रभु के दासों के वचन को खोज रहा होता हूं, तो अलग अलग बाबाओं के भी वचन आ रहे होते हैं, उपदेश आ रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूं जरा मैं इन्हें भी सुनूं, ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैं उनको भी सुनने लगता हूं, थोड़ा बहुत सुनता हूं, फिर मन नहीं करता सुनने का। मालूम है क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान की लुभाने वाली बातें होती हैं। सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बड़े अच्छे उदाहरण लग रहे होते हैं सुनने में, उदाहरण, ज्ञान, फलाने राजा था, फलाने राजा के जीवन में ये हुआ, फलानी चीज ये है, इतिहास की बताई जा रही होती है, ज्ञान की लुभाने वाली बातें। जब तक आप देखो प्रभु का वचन को जब तक आपने नहीं सुना, जब तक सब बेकार है। अभी मेरी जानकारी में मेरे पास एक लड़की आई और वो एयर हॉस्टेस है, और उसने मुझे बताया कि भैया हम जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं ना, तो आप नंगे पैर सड़क पे चल लो,
आपके तलवों पे मट्टी जरा भी नहीं लगेगी। कह रही कब कार के ऊपर एक एक हफ्ता हो जाता है, कपड़ा न मत मारो, धूल ही नहीं है वहां पर, मट्टी नहीं है, साफ कपड़े, कार गंदी नहीं होती, आपके कपड़े गंदे ही नहीं होंगे, बाहर जाओगे कपड़े पे मट्टी लगेगी नहीं, गंदा ही नहीं होगा, आप पूरी सड़क पर आप नंगे पैर घूम लो, कहीं कोई धूल मट्टी नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बड़ा साफ है भाई। मैंने कहा रात दिन झाड़ू ही लगती रहती है क्या? कह रहे भैया वहां रात के समय मशीनों से साफ सफाई होती है, दिन में नहीं होती, रात के समय बिल्कुल क्लीन हो जाता है सारा। मैंने कहा और हम तो भाई भारत में रहते हैं, हम तो बाइक चला रहे होते, आगे आगे ट्रक चल रहा होता, धूल मट्टी उड़ाता हुआ, पूरा यहाँ पर डस्ट बाथ हो रहा होता है, पानी से मट्टी से स्नान हो रहा होता है, पूरी मट्टी मट्टी, मुंह पे मट्टी, बालों में मट्टी, कपड़ों में मट्टी। मैंने कहा हम तो भारत में रहते हैं। आप भारत को देख रहे हो, आप यहाँ की मट्टी देख रहे हो, पर जब आप वहां जाओगे तो आप वहां की सफाई को देखोगे, और जब आप वहां चले जाओगे और जब वहां पे कुछ दिन रहोगे तो आपका आने का मन नहीं करेगा, है? तभी तो कई लोग जब विदेश में जाते हैं तो वो वहीं पे रह जाते हैं, यहाँ नहीं आते, क्योंकि वहाँ की सुविधाएं, वहाँ की सफाइयाँ, वहाँ की टेक्नोलॉजी हमारे देश से बहुत ज़्यादा आगे। कहते हुए अच्छा नहीं लगता पर सत्य है। तो लोग जो वहाँ जाते हैं तो वहीं बस जाते हैं, आने का भारत में मन नहीं करता। भारत में कौन आए, क्या रखा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी सफाई है, उनका ऐसा मानना होता है, क्योंकि उन्होंने जब तक भारत में है तब तक भारत उन्हें अच्छा लग रहा है, परंतु जब विदेश चले जाते हैं तो वहाँ की तकनीकी, वहाँ की सफाई, वहाँ की सारी चीज़ें, सुविधाएं देखकर वो दंग रह जाते हैं, और वो कहते हैं जिंदगी ये भी होती है, हालेलुया, और जिंदगी एक ये होती है जब हम यहाँ रहते हैं, हालेलुया। तो जब तक आपने स्वामियों जी का, बाबाओं का और दूसरे लोगों का उपदेश जो आप सुन रहे हो, जब तक आपने वो सुना तब तक तो आपको वो ठीक लगेगा, क्योंकि अरे दुनिया की बातें कितनी अच्छी बताई जा रही हैं, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जाता है, दुनियादारी की बातें क्या बताई जा रही है। परंतु जब आप प्रभु का वचन जब आप सुनते हो, क्या सुनते हो? जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, एक अभिषिक्त व्यक्ति से सामर्थ्य में, आत्मा की सामर्थ्य में जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हो तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है जैसे मानो आप विदेश में आ गए हो, आपको सफाई मिल गई हो, आप अपग्रेड हो गए हो, हालेलुया। और क्या लिखा है 4 पद में? और मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। क्या था? यह है वचन का सही अर्थ। जिस वचन में परमेश्वर की सामर्थ ना हो, जिस वचन में परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव ना हो, वो मरा हुआ वचन है। वो क्या है? लोग आएंगे अपनी समस्याओं को लेकर, चिंताओं को लेकर आएंगे कुछ सीखने के लिए, हम कुछ सीखें, हमारे मन को तसल्ली मिल जाए, आनंद मिल जाए, हमारे जीवन में जो सवाल है उनका हमें उत्तर मिल जाए। परंतु जब वो किसी की कथाओं को सुनते हैं, मरी हुई बातें सुनते हैं, लुभाने वाली बातें सुनते हैं, तो जो लोगों को चाहिए होता है आत्मा की प्यास, वो तृप्त नहीं होती। हाँ, जब तक वो संगत में बैठे, संगति में बैठे, तब तक तो वो वचन उन्हें अच्छा लग रहा है बड़ी, क्योंकि ज्ञान की लुभाने वाली बातें हैं, शांति शांति है। कई लोग मेरे को बोलते भाई हम वहां पर जाते हैं, वहां पे हजारों लोग आते हैं। मैंने कहा अच्छा, वहां क्या मिलता है? शांति मिलती है। मैंने कहा वो शांति तुम्हारे पास अभी भी है? नहीं, वहीं पे होती है भैया, संगत में होती है शांति। शांति क्यों होती है संगत में? क्योंकि संगत में थोड़ी देर के लिए आप वो लुभाने वाली बातें सुन रहे हैं ना, तो आपका दिमाग वहां चला गया। तो जब बाहर आए तो बाहर आकर वो शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि वचन में सामर्थ नहीं थी। हालेलुया। वचन में क्या नहीं थी? सामर्थ नहीं थी। वचन में आत्मा का प्रमाण नहीं था। उन वचनों में परमेश्वर था ही नहीं। और अगर उन वचनों में परमेश्वर को लाना है,
क्योंकि मुझे संडे के दिन वचन का प्रचार करना है, संडे के दिन मुझे आना है, तो मुझे क्या करना होगा? थरथराना होगा, वचन को लेके कांपना होगा, वचन को लेके डरना होगा। अरे संडे के दिन मैंने जाना है, वचन का प्रचार करना है। किसका वचन है? प्रभु का वचन है। वो मुझे लुभाने वाली बातें नहीं रखनी लोगों के आगे, कथाएं नहीं सुनानी, मैंने उनका जीवन परिवर्तन करना है, उनका स्वभाव बदलना है, उनकी सोच बदलनी है वचन के द्वारा। तो मुझे उस वचनों में क्या चाहिए होगा? सामर्थ का प्रमाण, मुझे अभिषेक चाहिए होगा, मुझे प्रभु की सामर्थ अपने वचनों में चाहिए होगी। और जब मुझे प्रभु के वचनों की सामर्थ मुझे जब अपने वचनों में चाहिए होगी ना, तो मुझे प्रभु के साथ समय बिताना होगा, मुझे प्रार्थना करना होगा, मुझे उपवास करना होगा, मुझे प्रभु के चरणों में बैठना होगा और मुझे प्रभु से पूछना होगा, प्रभु आप बताइए, संडे के दिन मैं जा रहा हूं, मैं तो एक औजार हूं आपका, आप ही बोलोगे अपने लोगों से, चरवाहा तो आप हो, भेड़ें आपकी आ रही हैं, प्रभु मेरी नहीं है, वो आपकी भेड़ें हैं, आपको पता है उन्हें क्या बोलना है इस संडे। प्रभु आप मुझसे बात करिए ना। तब प्रभु की आत्मा प्रकाश देती है। जब संडे के दिन से पहले कई दिन तक मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, तब पवित्र आत्मा मुझे प्रकाश में लेके चलते हैं और बोलते हैं ये वचन यहाँ से बोल, ये वचन यहाँ से बोल, ये वचन यहाँ से बोल। और तब मैं उन बातों को लेकर आता हूँ ताकि मेरी कलीसिया का जीवन वचनों के द्वारा बदले, सोच के द्वारा बदले। हालेलुया। प्रभु के एक दास थे, अब वो सो गए प्रभु में, उनका नाम था बिली ग्राम। क्या नाम था उनका? बिली ग्राम नाम था। तो वो वचन की सेवा देते थे और पूरा जीवन, मालूम है क्या वचन उन्होंने प्रचार किया? उद्धार, पापों की क्षमा। दूसरा संदेश ही नहीं छेड़ा कभी उन्होंने कभी भी वरदानों के बारे में नहीं बताया, अभिषेक के बारे में नहीं बताया, चंगाई के ऊपर प्रार्थना नहीं करी या चंगाई के लिए कभी नहीं बोला। सिर्फ उद्धार, उद्धार, पाप की क्षमा। और उनका जब स्टेडियम में लोग उनको सुनने के लिए आया करते थे ना, घंटों घंटों पहले वो आ जाया करते थे बैठने के लिए कि हम बिली ग्राम का वचन को हम सुने, हम बिली ग्राम को सामने से देखें। घंटों घंटों पहले वचन को सुनने के लिए सिर्फ। और वो भी क्या? प्रभु यीशु मसीह आया हम पापियों के लिए, मारा गया, गाड़ा गया, बस यही सुनने आते थे वो, और कुछ नहीं। कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई चंगाई नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ ये सुनने आते थे। परंतु बिली ग्राम अपने एक पुस्तक में लिखते हैं, सुनो ध्यान से मैं जो बोलने जा रहा हूं। वो बोलते हैं कि जब मैं वचन को प्रचार करने के लिए मुझे किसी देश में बुलाया जाता था, मुझे इनवाइट किया जाता था, उदाहरण के तौर पे जर्मनी में अगर वो जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जिस देश में भी उन्हें बुलाया जाता था, तो उस देश में वो डेट ऐसे नहीं रख दिया करते थे, अच्छा अगले हफ्ते तुम रख लो मेरी सभा ना। वो 1.5 महीने का टाइम लेते थे, 2 महीने का टाइम लेते थे, 3 महीने का टाइम लेते थे, आप मेरी डेट रख दो। और जब वो डेट रख दी जाती थी तो बिली ग्राम अमेरिका में अगर उनका प्रचार है तो उस देश को लेकर वो 40 दिन के उपवास करते थे। कितने? 40 दिन के उपवास। प्रभु जी मैंने अमेरिका जाना है, आपका संदेश देना है, प्रचार करना है, मेरी 3 दिन की वहां सभाएं हैं, प्रभु जी लोगों का जीवन परिवर्तित होना चाहिए। और वो उपवास करते थे 40-40 दिन के। और 40 दिन के बाद वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, गवाही देते हैं, और कई बड़े बड़े प्रभु के दास बिली ग्राम का उदाहरण देते हैं और बताते हैं, जब बिली ग्राम स्टेज पर आते थे, मंच पर आते थे, और जैसे ही उनके हाथ में माइक दिया जाता था ना, और वो बोलते थे प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मारा गया, लोग रोने लग जाते थे सुनते ही ये बात। कुर्सियों से उतर आते थे, कुर्सियों को फेंक दिया करते थे, जमीन पे लेट जाते थे, घुटनों पे आ जाते थे और रोने लग जाते थे, हे प्रभु हम पापियों को माफ कर। पूरा स्टेडियम रो रहा है आंसुओं से, चिल्ला रहे हैं लोग, अपने बाल नोच रहे हैं, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, अपने आप पर, अपने जीवन से घृणा हो रही है, हमने शराब क्यों पी, हमने ये पाप क्यों किया। लोग रो रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उस वचन में सामर्थ्य थी। हालेलुया।
ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं थी, कथा कहानी नहीं थी, फलाने राजा के जीवन में ये हुआ वो ना, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, सिर्फ वचन की सामर्थ्य थी। और जैसे ही वो बोलना शुरू करते थे लोग रोना आरंभ हो जाते थे। जितने भी हजारों के हजारों लोग आते थे ना, हजारों लोग प्रभु को अपने संग लेकर जाते थे। पाप क्षमा का अनुभव उसी वक्त लोगों को हो जाता था। हालेलुया। लोगों का सोच 5 मिनट के संदेश से ही बदल जाता था। क्यों? क्योंकि उस 5 मिनट के संदेश के पीछे है ना, उनके 40 दिन के उपवास थे। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं बड़ी निर्बलता के साथ, थरथराता हुआ, बड़े भय के साथ तुम्हारे पास मैं वचन लेकर आया हूं। हालेलुया। मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, आप वचन को सुन रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। और ऐसे वचन प्रचार क्या करते थे। एक बार उनकी मीटिंग में एक आदमी ने उनसे बोला कि प्रभु के दास, आप बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हैं, आपकी सभाओं में लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। कई लोग यहां पर हैं जो बीमार हैं, कई लोग हैं जो व्हील चेयर पर हैं, कई लोग हार्ट पेशेंट हैं, कई लोगों को अलग अलग ट्यूमर है, उनके गर्दन में ट्यूमर है, वो बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले लोगों को चंगा किया करता था। आप एक बार प्रार्थना कर दें कि वो लोग चंगे हो जाएं। बड़ी लोग उम्मीद से आए हैं कि हमारे लिए प्रार्थना हो और हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं। बिली ग्राम ने कहा, मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना ना करूं, मैं तो उद्धार के लिए प्रार्थना करूं, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना ना करूं। परंतु अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे लिए प्रभु काम करे, क्या बोला उन्होंने? अगर तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हें चंगा करे, तो उन्होंने वॉलंटियर्स को बोला कि अनाउंस किया मंच पे से कि जितने लोग बीमार हैं वो अपना नाम और अपनी बीमारी का नाम एक छोटे से कागज पे लिख दो, पर्ची पे डाल दो। लोग हमारे वॉलंटियर आएंगे, बकेट में अपनी अपनी वो पर्चियां डाल देना, किसको क्या बीमारी है, क्या नाम है और क्या बीमारी है। जैसे बहनें आती है ना प्रार्थना के बाद सब लोगों से भेंट लेने के लिए, तो आप अपनी अपनी भेंटें डालते हैं। उसी प्रकार से सब लोगों ने कागज पर अपना अपना नाम लिखा, बीमारी लिखी, और जैसे आप लोग भेंट डालते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बीमारियां लिखकर उस बकेट में डाल दिया, उस टोकरियों में डाल दिया। वो टोकरियां बिलीग्राम के पास मंच पे रख दी गई। बिलीग्राम ने सिर्फ वो टोकरियां उठाई और आसमान की तरफ कहा देखकर, प्रभु जी ये जितनी भी बीमारियां इन्होंने लिखी है ना, वो आप जानते हैं, आप चंगा कर दो। सब ठीक हो गए। हालेलुया। किसी के पास जाके कोई पर्सनल प्रार्थना नहीं, किसी के को बुलाकर मंच पे कोई प्रार्थना नहीं, सिर्फ पर्चियां दिखाई प्रभु को। प्रभु जी ये नाम आप जानते हो, ये बीमारियां आप जानते हो, आप ही ठीक कर सकते हो। लोग चकरा गए, अरे बिली ग्राम तो कभी चंगाई की प्रार्थना नहीं करी, परंतु वो भी देखो कितने बड़े बड़े चमत्कार हो गए, आश्चर्य कर्म हो गए हैं। हालेलुया। तो वचन है, वो प्रभु का वचन है, जो वचन की सेवा देता है और जो वचन को बड़ी गंभीरता के साथ सुनता है ना, चमत्कार है वहां पर। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु का वचन को सुनने आते हो, शरीर को तो आप तैयार करके आते हो, कपड़े पहन के आते हो, मेकअप करके आते हो, परंतु आप आत्मा का मेकअप करो, आत्मा की तैयारी के साथ यहां आओ चर्च में। सप्ताह में जब जब आपको समय मिलता है, आप उपवास करें, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ आप आओ, बड़े डर के साथ आओ। प्रभु जी इतवार आ रहा है, मुझे संदेश सुनना है और मुझे भैया जी की आवाज नहीं सुननी, भैया जी से मुझे उदाहरण नहीं सुनने, ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं सुननी, मुझे तो आपकी आवाज को सुनना है। हालेलुया। मुझे आपको सुनना है। जब मैं वहां आऊं तो मुझे आपकी आवाज सुनाई देने लग जाए। हालेलुया। और जब आप ऐसा करके यहां आओगे ना, तब मैं निश्चय आपको प्रभु के अंदर आपको गारंटी देता हूं कि आप प्रभु की आवाज को सुनकर जाओगे, आप रो कर जाओगे, आप कहोगे आज वास्तव में इस सभा में प्रभु था, प्रभु है, प्रभु ने मुझसे व्यक्तिगत बात की है, मेरी
जो समस्याएं चल रही थी, जिनका जवाब मैं कहीं नहीं ले पा रहा था, मुझे प्रभु ने जवाब दे दिया। आपके लिए भले ही भविष्यवाणी हो या ना हो, चिंता मत करना। भविष्यवाणी आपके लिए हो या ना हो, आपका नाम लेकर आपको बुलाया या ना बुलाया जाए, मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं, आप मेरे पास नीचे आओ या ना आओ, मैं आपको भगा भी दूं, मैंने बात नहीं करनी, परंतु मैं ये जानता हूं जब आप प्यासे होकर आओगे ना, प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलेगा, आपसे व्यक्तिगत मिलेगा, और आप कांपोगे, आप डरोगे, थरथराओगे, क्योंकि उसकी आवाज जब कानों में आके पड़ती है ना, उसकी आवाज जब आपके मनों पर आकर पड़ती है ना, तो आपको पूरी गारंटी होती है, ये मेरा प्रभु है जिसने मुझे बोला है। तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। वो जब बात करता है ना, तो चीरती हुई बात करता है। वो आपका नाम भले ही ना ले इस मंडली में, आपके लिए भले ही भविष्यवाणी ना हो जाए, परंतु भविष्यवाणी देने वाला परमेश्वर आपके सामने खड़ा है और वो आपसे बात करेगा। नैल साहब से मिले या ना मिले, नैल साहब की प्रार्थना सुने या ना सुने, उससे कोई मतलब नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर जिसने नैल्स को बनाया है, वो आपसे बात करता है। तो प्रभु अगर आपसे व्यक्तिगत बात करेगा तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। हालेलुया। इसलिए उसका वचन का आदर दें, और जब आपका मन, आपका कान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए होगा ना, तब प्रभु आपसे व्यक्तिगत अवश्य ही बात करेगा। आप ये सोचते होंगे आज भविष्यवाणी नहीं हुई, भविष्यवाणी हो रही है तो मेरा नाम क्यों नहीं बुलाया गया। कई लोग नवीन भैया की मीटिंग में आते हैं तो मायूस हो जाते हैं, भविष्यवक्ता नवीन जोगी ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरे लिए भविष्यवाणी क्यों नहीं हुई। आप प्रभु का वचन को सुनने के लिए, बस कि प्रभु का वचन मैंने सुनना है, उस कारण से आप आइए, वो आपसे व्यक्तिगत बात करेगा। हालेलुया। और क्या लिखा है 5वें पद में, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तुम्हारा ज्ञान, अभी मैंने क्या बोला, मेरी बातों पर, मेरी कथाओं पर, मेरे उदाहरणों पर आपका विश्वास ना आए, बल्कि किस पर आपका विश्वास आए, परमेश्वर की सामर्थ पर, प्रभु की सामर्थ पर। आपका अच्छी अच्छी कथाओं पर विश्वास ना जमे, उदाहरणों पे ना जमे, नैल्स भैया क्या बोल रहे हैं इस पर ना जमे, प्रभु के वचन की सामर्थ पर आपका विश्वास जमना चाहिए। प्रभु जीवित है। जीवित कैसे? मैं उसकी आवाज को मैंने सुना है। हालेलुया। जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे ना, अलौकिक आवाज होती है, अलौकिक। मैंने अपने जीवन के अंदर एक नहीं सैकड़ों बार प्रभु की आवाज को मैंने सुना है, अनुभव किया है, जब वो बात करता है। मैं रात को जब सोता हूं तब वो बात करता है। अभी क्या हुआ, अभी परसों के दिन मैं एटीएम में अपने पैसे जमा कराने गया रात के समय। मैं रात को 10:30-11 बजे में एटीएम गया पैसे जमा कराने, और मोबाइल लेकर गया, और जहां से एटीएम का ये बॉक्स खुलता है ना, पैसों का बॉक्स खुलता है, तो मैंने उस बॉक्स के ढक्कन पर मैंने अपना मोबाइल रख दिया था। तेरी भाभी का फोन आया, मैं बात करते करते उसी पे बॉक्स रख दिया, और मैं स्क्रीन पर ऑप्शन दबाने लग गया, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, और मैंने ऑप्शन दबा दिया पैसे जमा करने का। और मुझे ध्यान ही, मेरा मोबाइल पे ध्यान ही नहीं गया, वो एकदम से ढक्कन खुला, ये गड़प से अंदर, मैं पैसे जब तक निकालूं उसका ढक्कन बंद, सिम का दरवाजा बंद। मैंने कहा दरवाजा क्यों बंद हो गया, मेरा मोबाइल पे ध्यान ही नहीं। मैंने फिर ऑप्शन दबाए और वो करूं, मशीन हैक हो गई, बंद हो गई, मोबाइल अंदर चला गया। मैंने कहा अरे यार पैसे जमा क्यों नहीं, मैं अच्छा वाला मशीन काम कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं हो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा, मशीन बंद हो गई। मैंने अपने पैसे वैसे जेब में रखे, बाइक की चाबी उठाई, मोबाइल चेक करने लगा। मैंने कहा मोबाइल कहाँ चला गया, मैंने कहा मोबाइल तो यहीं था, मैंने कहा मोबाइल कहाँ चला गया। फिर मुझे लगा एक लड़का आया था पैसे जमा कराने के, वो तो चोरी करके नहीं भाग गया, अभी तो मोबाइल मेरे हाथ में था, यहीं तो रखा हुआ था। मैंने कहा कहीं मेरा ध्यान हो पैसों को गिनने में और ये ले गया हो। तभी दूसरा कस्टमर आया, मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई फटाफट फ़ोन मार। अब उसने जब फ़ोन मारा तो एटीएम के अंदर से आवाज़ आ रही मेरे मोबाइल की। मैंने कहा अरे इसमें चला गया।
हालेलुया। अब बड़ा चिंता का विषय है। मैं और छोटा भाई वहां घंटा डेढ़ हम खड़े रहे, बार बार बैंक अकाउंट नंबर डालें कि एक बार तो ढक्कन खोले, मोबाइल निकाल लें। सैटरडे का दिन, रात का समय, 11:30-12 बजे का समय। बैंक वाले कॉल सेंटर पे IVR चल रहा, परंतु कॉलिंग बंद उनकी, हमें कहीं से कोई भी नहीं। और मुझे ये डर कि कोई ऐसा ना हो कि कोई आए कस्टमर और वो बटन दबाए और अचानक ढक्कन खुल गया, सिम का दरवाजा, तो तुम्हें मोबाइल लेके चल देगा। आजकल मोबाइल कौन छोड़ता है? मैंने कहा वो तो लेके चल देगा। तो बड़ी समस्या। अब घर में आ गया, मैंने कहा कि अब सुबह आऊंगा दोबारा से, गार्ड से मिलूंगा, देखते हैं क्या होता है। अब मैं आकर लेटा, मैंने अपनी पत्नी को बताया। मेरी पत्नी ने कहा अच्छा। मेरी पत्नी भी कहने लगी क्या तुमने कर दिया? मैंने कहा यार अचानक हो गया, इतनी बार, सैकड़ों बार ATM में पैसे जमा कराए, आज तक तो वो नहीं, पता हो गया, पता नहीं कैसे। अब मैं लेटा अपनी पत्नी के साथ, मेरी पत्नी भी अपने मोबाइल पे लगी हुई, वो गेम खेल रही मेरी पत्नी। और मैं उससे बोल रहा, मैंने कहा मैंने संदेश तैयार करना था, मेरे तो सारे नोट मेरे मोबाइल में होते। मैं बड़ा मायूस बैठा हुआ। वो कहती तुम मायूस क्यों हो? मैंने कहा सारे संदेश मेरे उसमें चले गए हैं, मैंने वचन प्रचार करना है, संडे का वचन प्रचार करना है। अब पता नहीं क्या फॉर्मेलिटी हो, पुलिस में जाएगा, ATM का मामला है, कहीं पुलिस में जाए, बैंक आगे मेरी कंप्लेंट ना करे, मोबाइल जब्त हो जाए, पता नहीं कितने दिन बाद मुझे मोबाइल मिलेगा। मैं सोच रहा पड़े तभी प्रभु ने मेरी पत्नी को कहा उठ प्रार्थना कर। अब मेरी पत्नी कह रही नहीं ठंड हो रही है, वो लगी हुई मोबाइल में। प्रभु की आत्मा ने कहा खड़ी हो जा, प्रार्थना कर। वो मोबाइल में लगी, खड़ी हो प्रार्थना कर। और वो मुझे बता नहीं, प्रभु मुझे बार बार बोल रहा है खड़ी हो प्रार्थना कर अपने पति के मोबाइल के लिए, खड़ी हो प्रार्थना कर अपने पति के मोबाइल के लिए, बार बार प्रभु से बोल रहा। 10 मिनट बाद एकदम से उसने रजाई फेंकी यूं करके और खड़ी हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों जा रही है? कह रही प्रभु बार बार बोल रहा है प्रार्थना करने के लिए, मैं निकल ही नहीं रही थी ठंड में, प्रभु बार बार बोल रहा है मुझे प्रार्थना के लिए। और फिर वो बाहर गई, प्रार्थना करी, और 10 मिनट बाद आकर मुझे बोलती कल तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा, प्रभु ने बोला है इसका मोबाइल सुरक्षित है, मिल जाएगा कल। बताओ। जब वो बोला कि मुझे तसल्ली होगी, मैंने कहा अच्छा मोबाइल मिल जाएगा? मैंने कहा हाँ। कह रहे प्रभु कह रहा सुरक्षित है। कल मैं गया और मुझे 1 बजे, दोपहर के 1 बजे बड़े आसानी से गार्ड ने मुझे मोबाइल दे दिया मेरा, कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने प्रभु को कहा प्रभु सच में आपकी आवाज कितनी अच्छी है, हैं? कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं हुई, कोई मेरे को लेके कंप्लेंट नहीं हुई। ATM खराब हो गया मेरे पीछे, कई कस्टमर आए होंगे जो पैसे जमा कराने आए होंगे, वो नहीं करा पाए, पर आपने बड़ी आसानी से मुझे मोबाइल दिला दिया। और मेरे मोबाइल को लेकर आपको कितनी चिंता है बताओ, है? मेरी पत्नी को प्रभु ने खड़ा कर दिया, खड़ी हो जा बिस्तर से, अभी प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हालेलुया। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा प्रभु जी आप मुझे कितना प्यार करते हो, मेरे मोबाइल तक को लेकर आप बड़ी टेंशन में आ गए। और मेरी पत्नी को कहा, और मुझे उत्तर दिया प्रभु ने कि चिंता मत कर, कल मिलेगा मोबाइल, सुरक्षित है। और वास्तव में मुझे मोबाइल बड़ा आसानी से मुझे मिल गया, कोई दिक्कत, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं हुई। जबकि ATM का मामला था, कुछ भी हो सकता था, परंतु प्रभु ने मुझे बचा लिया। तो जब हम प्रभु के वचन पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार में, वचन को सुनने में, तो प्रभु हमारी हर प्रकार की जिम्मेदारी को ओढ़ लेता है। हमारे साथ चमत्कार होने लग जाते हैं, हमारे साथ हर चीज में चमत्कार होने लग जाते हैं। हालेलुया।